दोस्तों, अपन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो आपको मैंने टेस्ट 5 में दिए गए थे। तो इसका पहला प्रश्न क्या था उसके बारे में अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था आपके लिए कि एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। तो कहने का मतलब अध्यापक को किस कथन के से सहमत होना चाहिए, ये अपने से कहा गया है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करे। ये पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है इसका, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करे। तो हमसे कहा कि अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। तो हमें सहमत होना चाहिए कि हम बाह्य अभिप्रेरणा तभी अपने में हो सकती है जब हम किसी भी अधिगमकर्ता के लिए बाह्य पुरस्कार के रूप में प्राप्त करने का लिए कार्य करें। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके हालांकि दो ऑप्शन और हैं जिनको आप इस तरह से पढ़ सकते हो। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है, बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तो ये थे, ये दोनों गलत है, इसका राइट आंसर बी है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा है, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि निम्नलिखित में से जन्मजात है। अब प्रेरणा, अभिरुचि, अभियोग्यता, अभिवर्ती। तो जन्मजात होती है अभियोग्यता, अर्थात अभियोग्यता जन्मजात होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में सी। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा है, सुनिएगा। किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणादायक होता है। अब इसके 4 ऑप्शन हैं, उपलब्धि प्रेरक, आक्रोश प्रेरक, शक्ति प्रेरक, स्वीकृति प्रेरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में कि ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, जिसमें अपने से कहा है स्वीकृति प्रेरक। तो आप ध्यान रखिएगा राइट आंसर के रूप में डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक, अब इससे बालक में क्या होता है, स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है, शीघ्र सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा शीघ्र सीखता है, अर्थात सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, अर्थात बालक तीव्र गति से सीख पाएगा। इसी बात में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीट एग्जाम के लिए या शिक्षक भर्ती के जो भी आप तैयारी कर रहे हो उनके लिए। तो प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रबल, प्रेरणा, उपरोक्त सभी। तो प्रेरक के अंतर्गत जो सम्मिलित है वह है उपरोक्त सभी, प्रोत्साहन भी है, आवश्यकता भी है, प्रबल प्रेरणा भी है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने अन्य दोस्तों तक जरूर भेजिएगा। आप वैसे भी तो अन्य वीडियो को भी तो इधर उधर शेयर करते हो, हमारी वीडियो को भी आप शेयर कीजिएगा। आप सभी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है अभिरुचि, अभिधारणा, अभिवर्ती, अभिप्रेरणा। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर बन गया अपने पास में अभिप्रेरणा, अर्थात वो क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके माता पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ क्या है। तो देखिएगा, इसमें ऑप्शन दिए है आंतरिक प्रेरणा, और दूसरा ऑप्शन है बाह्य प्रेरणा, तीसरा गणितीय प्रेरणा, और चौथा आंतरिक व बाह्य प्रेरणा। तो विद्यार्थियों, इसमें ये चारों ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें तो जब अपन बालक को प्रलोभन दे रहे हैं, मोटरसाइकिल देने का वादा कर रहे हैं, तो ये केवल एक बाह्य गति होती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर निकलेगा वो रहेगा बाह्य प्रेरणा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे क्या कहा गया है, अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, ऐसा किसने कहा। तो इसके लिए अपने 4 मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं, अर्थात मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है कि अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, ऐसा किसने कहा। हिलगार्ड, थॉमसन, मेल्टन और मार्जन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यकता शर्त है, ऐसा इसने कहा था मेल्टन ने। तो इसका राइट आंसर मेल्टन अपने पास में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझिएगा। एक द्विघटक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एक द्विघटक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, उसके बारे में अपने से इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप समझिएगा कि
प्रतिपादित किया था? फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने द्विघटक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो द्विघटक सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने किया गया था। किसका? अभिप्रेरणा का। सॉरी, यहाँ पे आगे अभिप्रेरणा जरूर पढ़िएगा आप, ठीक है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बारे में भी आप देखिए। अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसा किसने कहा? जॉनसन, वुडवर्थ, मैकडूगल, स्किनर। तो इसका राइट आंसर होगा वुडवर्थ। ऐसा किसने कहा था? वुडवर्थ ने, कि अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। तो विद्यार्थियों, ये थे अपने आज के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे अपने आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रीट एग्जाम या शिक्षक भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो ज़रूर अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।